उसे आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू, 21 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। अनुमंडल कार्यालय में नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी हैं। 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 21 अक्टूबर तक नामांकन होगा। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आज सिद्धार्थ जी और संगीता जी राष्ट्रीय जनता दल से मोहनिया से विधायक थे और इसके साथ साथ सुनील पिंटू जी हमारे भूतपूर्व सांसद रह चुके हैं और हमारे बीच सुजीत सिंह जी हैं। ये प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स के पद पर हमने कहा था कि करीब आधे दर्जन महागठबंधन के विधायक 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की करीब आधे दर्जन महागठबंधन के विधायक 1-2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि 2 माननीय विधायक, एक भूतपूर्व सांसद और एक सेवानिवृत्त लेके भारत सरकार के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। चारों तरफ पूरे बिहार के अंदर एक माहौल बना है कि एनडीए गठबंधन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। और आज मतदाताओं को मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है, नीतीश कुमार जी के विकास पर विश्वास है और चारों तरफ माहौल बनता जा रहा है। बिहार में फिर से भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। और आपने देखा कि जिस तरह से हमने बिहार के सभी जिला में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया था फरवरी मार्च महीने में, और अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में हमने 243 विधानसभा में 5 दल मिलकर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया। और जो इस बार एनडीए के कार्यकर्ताओं के बीच संवाद और समन्वय है वो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच है। और अभी का जो माहौल है, तो देखिए, ये बीजेपी में कई नेता शामिल हो रहे थे। मिलन समारोह एनडीए का चल रहा था, वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात घाटशिला उपचुनाव की कर लेते हैं। देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पक्ष हो या फिर विपक्ष, हर कोई उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है। और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि घाटशिला की जनता उपचुनाव में ये संदेश देगी कि राज्य को अब बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों से बचाना है। ये दलालों के लिए काम कर रहे हैं, बिचौलियों के काम कर रहे हैं, भ्रष्ट अफसरों के लिए काम कर रहे हैं। कर क्या रहा है ये लोग? और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो चुनाव है झारखंड को बचाने के लिए चुनाव है, नहीं तो झारखंड को ये लोग बर्बाद कर लेंगे, झारखंड को ये लोग लुटा देंगे। झारखंड में हमें क्या बचाना है? हमें रोटी भी बचानी है, यानी रोजगार को भी हमें बचानी है, हमें माटी को भी बचानी है, जमीन को भी बचानी है। और वहीं बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर जीतन राम मांझी की नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर जामताड़ा पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी राय रखी है।
कहा सीट शेयरिंग बहुत अच्छे से हुआ। जीतन राम मांझी सम्मानित नेता हैं, उनकी भी चाहत है बिहार में एनडीए की सरकार बने और बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लोगों का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने के साथ ही सरकार बनने का भी मिल चुका है और आने वाले समय में कार्यकर्ता मजबूती से ग्राउंड पर आपको दिखाई देंगे। सब लोग बहुत अच्छे से सीट शेयरिंग हुआ। निश्चित रूप से बहुत ही वो सम्मानित नेता है और उनकी भी चाहत है कि यहाँ एनडीए की सरकार बने और एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मिलेगा। और चलिए इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखे रांची से। ये बड़ी खबर बिहार चुनाव में जेएमएम का दाव। बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम मंत्री सुदिव्य सोनू का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव से पटना में हुई मुलाकात, सीटों पर बनी सहमति की चर्चा, सीटों की संख्या का फैसला करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की अहम बैठक का ऐलान भी जल्द हो सकता है। हालांकि देखिए जेएमएम की तरफ से 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 15 अक्टूबर तक सब कुछ तय नहीं होता है तो फिर जेएमएम बड़ा फैसला ले सकती है। उससे पहले आपको ये बड़ी जानकारी दे कि जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की भी अहम बैठक हो सकती है। नंबर ऑफ सीट्स और वो कौन सी सीट्स होंगी ये ऑनरेबल सीएम और तेजस्वी यादव जी तय करेंगे। मुक्ति मोर्चा जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, गठबंधन में अपने दावे को हम लोगों ने प्रस्तुत कर दिया है और मुझको उम्मीद है कि जल्दी ही इसका निर्णय भी आप लोगों के समक्ष होगा। और वहीं कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल होने की बात पार्टी के कई नेता करते हैं। बोकारो में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह ने भी कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात कही। विधायक कुमार जय मंगल सिंह ने कहा कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी में भी स्लीपर सेल्स हैं जो चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी को चुनाव जिताने में लगे रहते हैं। हम जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, लेकिन फिर भी पार्टी में उन्हें जगह और सम्मान देने का काम होता है। आगे कांग्रेस पार्टी में भी स्लीपर सेल्स हैं और शीर्ष नेताओं में भी हैं जो चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर भी बीजेपी को जिताने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस की मान्यता है कि हम जानते हैं वो कौन कौन लोग हैं, फिर भी हम उसे जगह देते हैं और फिर भी हम उसे सम्मान देने का काम करते हैं। और वहीं झारखंड कांग्रेस में जिला अध्यक्ष की नई टीम के गठन के बाद विरोध लगातार जारी है। दिल्ली के इंदिरा भवन में झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर हैं। देवघर के कांग्रेस कार्यकर्ता महाधरने पर बैठ चुके हैं। कार्यकर्ता मुकुंद दास को देवघर से जिला अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही मुकुंद दास पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के इशारे पर काम करने का आरोप लग रहा है। कार्यकर्ताओं ने ब्रजभूषण राम या फिर दिनेशानंद झा से इन दोनों में से किसी एक को देवघर का जिला अध्यक्ष बनाने की मांग उठा रहे हैं। और चलिए सीधे आपको एक बार फिर से पटना लिए चलते हैं, जहां पर एनडीए का मिलन समारोह चल रहा है और यहां पर लोगों को पार्टी ज्वाइन कराया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, देखिए सीटों का फॉर्मूला रख दिया गया है और ऐसे में दूसरे दलों से लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी का ये मिलन समारोह है और 4 लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई गई है और ये दावा भी किया गया बीजेपी की तरफ से कि आने वाले 2 हफ्ते में यानी कि 14 दिन के भीतर कई लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे जो कि आरजेडी खेमे से होंगे और बड़े नंबर की बात हो रही है। एक बड़ा नंबर है जो पार्टी ज्वाइन करेगा, बीजेपी की मजबूती बढ़ाएगा और बीजेपी के मिलन समारोह की लाइव तस्वीरें लगातार आपके सामने। सब लोग एक साथ करिए, सबको एक साथ कीजिए। तो देखिए बीजेपी का कुनबा बढ़ चुका है। चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ा, इससे पहले
जेडीयू को भी कई लोगों ने ज्वाइन किया था। अब देखिए बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं लोग, और साथ ही ये भी दावा हो रहा है कि आने वाले समय में आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। बीजेपी में कई नेता शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। विधायक संगीता कुमारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तस्वीरें आपके सामने। इसके साथ देखिए सिद्धार्थ सिंह ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये वो तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। लाइव फुटेज लगातार आपके सामने है। चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को पार्टी ज्वाइन कराया गया है। देखिए इसमें विधायक संगीता कुमारी का नाम है और वो शामिल हो चुकी हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे थे। बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। इसके साथ ही सिद्धार्थ सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है, और आने वाले 2 हफ्ते में बीजेपी का ये दावा है कि आरजेडी की तरफ से एक बड़ा नंबर होगा कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जो कि ज्वाइन करेगा बीजेपी को। सुजीत कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। कई विधायक भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का कुनबा बढ़ा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब नाम आपको बता रहे हैं। संगीता कुमारी, सिद्धार्थ सिंह, ये तमाम वो नाम हैं जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। और चलिए एक बार फिर से बात झारखंड की खबरों की करते हैं। नई शराब नीति के लागू होने के साथ ही राज्य में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के राजस्व में काफी इजाफा हुआ है। इस इजाफे से विभाग में उत्साह भी दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल सितंबर की तुलना में इस साल सितंबर में करीब 48% अधिक शराब की बिक्री हुई। मंत्री का कहना है कि उत्साह के साथ उन्हें ज्यादा चिंता भी है, क्योंकि राज्य में अभी भी शराब माफिया नकली और जहरीली शराब लोगों को परोसते हुए देखे जाते हैं। राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हुआ है। अपेक्षाकृत 2024 का सितंबर के महीने से नई पॉलिसी में 48% के राजस्व का वृद्धि हुआ। जहरीली शराब, नकली शराब जो लोगों को स्वास्थ्य में सीधे तौर पर हानि पहुंचाता है, उसको रोकथाम कर सकें। और आगे बढ़ते हुए चाईबासा से आपके सामने खबर रखने जा रहे हैं। चाईबासा में भी अब खिलाड़ियों को, रोल बॉल प्रेमियों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। चाईबासा के इंडोर स्टेडियम परिसर में रोल बॉल ग्राउंड का उद्घाटन परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ और उद्योगपति सह समाज सेवी मुकुंद रुंगटा ने किया है। इस मौके पर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और रोल बॉल प्रेमियों को इसका भरपूर लाभ भी मिलेगा, जो कि राज्य से राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करेंगे। इसके पहले लोग यहाँ अभी हम लोग पिछले बार यहाँ बैठक हुई थी, तो ये इंडोर स्टेडियम का हम लोग स्वरूप कुछ बदलेंगे। ये प्रस्ताव मैंने सरकार को दिया है कि यहाँ मल्टीपर्पज खेल का आयोजन हो सके और ये स्थिति बने। ये प्रयास है, हम लोग कोशिश करते हैं आने वाला समय में इसको सुधार करने का। खुशी का मौका है आज ये कि चाईबासा रोल बॉल एसोसिएशन को ये वोट उपलब्ध हुआ। इसके पहले लोग यहाँ अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं बास्केटबॉल पर ये लोग खेला करते थे, बच्चों को तकलीफ होती थी। बहुत अच्छा प्रयास। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के किसान मिर्च की खेती कर आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि हाइब्रिड किस्म की मिर्च की खेती 55 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है और इससे 4 महीने तक मिर्च निकलते रहती है। ये मिर्च 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिकती है। मिर्च की खेती से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। किसान मिर्च की खेती करके आर्थिक रूप से संपन्न बन रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के पाली चिकोर के इलाके में। देख सकते हैं किसान जो है मिर्च की खेती यहां पर कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा इस बार मिर्च का जो फसल है वो आया है और मिर्च की खेती काफ़ी यहां पर लाभकारी सिद्ध हो रहा है। 55 से 60 दिनों में मिर्च की जो खेती है, मिर्च का जो पौधा है वो तैयार हो जाता है, यानी कि उससे फल आने शुरू हो जाते हैं। और बाज़ार में अगर हम बात करें तो वर्तमान में बाज़ार में 60 से 70 रुपये प्रति किलो के दर से मिर्च जो है बिक रहा है। यहाँ किसान हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं। ये बताइए, अभी किसान बड़े पैमाने पर मिर्च की खेती कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? मिर्च की खेती में लाभ बहुत अधिक है। अच्छा।
50 से 55 दिन में जो है सो हाइब्रिड का अगर मिर्च आप लगाते हैं तो 50 से 55 दिन में शुरू हो जाता है और इसमें 1 टाइम लागत है। बाकी एक बार फसल लग जाता है तो 4 महीना तक कम से कम आप 4-5 महीना तक तुड़ाई कर सकते हैं। 4 से 5 महीना तक और 55 से 60 दिन में तैयार हो जाता है। ये हाइब्रिड किस्म का मिर्च है? हाँ, हाइब्रिड है। तो ये बाजार में आपके लोकल बाजार में बेचते हैं? हाँ, यहाँ नहीं, भुरकुंडा बाजार है, यहाँ पे बड़ा बाजार है, लोकल बाजार है, डेली बाजार है। हम लोग वहाँ जाके थोक दे देते क्योंकि खुदरा बैठने का समय नहीं है हम लोग के पास। 55 से 60 दिनों में मिर्च की खेती जो है पौधा तैयार हो जाता है, इससे जो है उसका फल आने लगता है और अगले 4 महीने तक यहाँ से मिर्च तोड़ करके आप बाज़ार में बेच सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मिर्च की खेती से पतरातू प्रखंड के किसान जो हैं काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं, इससे आर्थिक रूप से यहाँ पर मजबूत बन रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अगली खबर रांची से, जहां पर धनतेरस को लेकर सोने के बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। ग्राहक धनतेरस से पहले ही अपने गोल्ड और ज्वेलरी की बुकिंग कराने लगे हैं, लेकिन उनकी खरीदारी पर बजट की कशमकश भी देखने को मिल रही है। धनतेरस को लेकर ज्वेलरी बाजार में लुभाने की कोशिश लगातार जारी है और ज्वेलरी शॉप की महिला कर्मी खुद एंटीक और हैवी ज्वेलरी पहनकर महिला ग्राहकों को डेमो भी दे रही हैं ताकि ज्वेलरी की सुंदरता के साथ ग्राहकों को जोड़ा जा सके। ज्यादा जानकारी इस पर संजय कुमार सिन्हा मेरे संवाददाता दे रहे हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धनतेरस आने वाला है, सोने का भाव बढ़ा हुआ है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो खरीदार हैं, जो बाजार में जो महिलाएं पहुंची हैं, जो खरीदार पहुंचे हैं, वो सोने खरीदने को लेकर कितने उत्सुक हैं। क्या वास्तव में सोना का बढ़ा रेट जो है उनके खरीदारी पर असर डाल रहा है? क्या सब कस्टमर लोग को दिखाने के लिए पहना हुआ जी। तो कौन सा सेट पहना है? ये मैंने कुंदन सेट पहना हुआ है जी। क्या रेट होगा इसका? इसका लमसम 6 लाख तक रेट होगा सर। आती है तो देखती है पहने हुए कि हाँ वो पहनी है तो अच्छा लग रहा है तो शायद हम पहने, मेरे लिए खरीद। इंस्पायर होती है? हाँ, इंस्पायर होती है। सर लेने के लिए तो बहुत सारा अट्रैक्टिव यहाँ कर रहा है, सारा ज्वेलरी बहुत ही प्यारा है, बट अपने बजट को देख के लेना होगा। एक्चुअली अगर 200 ग्राम का लेना है तो महंगाई इतना बढ़ा हुआ कि मेरे को 100 ग्राम का देख के लेके जाना होगा। मेरे फैमिली भी आए हैं, सारे लोग को मतलब लेके आई हूँ मैं, और वो बाहर वेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बजट कस्टमर का मन है कि हम कम लाइट वेट में हैवी लुक का ज्वेलरी पसंद करें, इसलिए कस्टमर का फॉलो है हमारे यहाँ और इसी में आकर्षित है। जो भी कस्टमर आते हैं, हर तरह के कस्टमर आते हैं यहाँ, लाइट वेट से लेकर के हैवी मिडिल क्लास जो सोने के महत्व जानते हैं, क्योंकि परिवार में गिफ्ट करना होता है, घर में अगर लगन हो, शादी घर में अगर होने वाली हो, तो ऐसे में तमाम लोग जो है धनतेरस के लिए बड़ा मौका सोचते हैं कि उदाहरण कुछ ऑफर होगा तो खरीदेंगे। लेकिन कुल मिलाकर धनतेरस का जो बाजार है उसकी रौनक अभी से ही नजर आने लगी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं झारखंड में इस साल धनतेरस और दीपावली पर अच्छी खरीदारी का अनुमान है। झारखंड चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को इस बार राज्य में 2000 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। राजधानी रांची में ही करीब 700 से लेकर 800 करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है और इस बार जीएसटी में छूट का असर राज्य भर के इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी समेत दूसरे सेक्टर्स पर भी देखने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान रहा इस बार कि अब जो है स्वदेशी, आप स्वदेशी चीज़ों को खरीद करें, बाहर के आयातित चीज़ों को कम से कम आप खरीदें, इससे मुझे लगता है कि इस बार का जो कारोबार है काफ़ी गुलजार होगा। और एक बात बहुत और अच्छी भी बात है कि जीएसटी जो है काफ़ी चीज़ों में घटाया गया। पूरे झारखंड को देखा जाए तो कम से कम 2000 करोड़ रुपए का अनुमान है, ये केवल अनुमान है। इतनी खरीदारी होगी जिसमें मुख्यतः ऑटोमोबाइल्स, सोना, चांदी, घर में इस्तेमाल किए जाने वाले टेलीविज़न, फ्रिज, इस तरह की चीज़ों की डिमांड ज़्यादा रहेगी। और वहीं लोहरदगा में भी दीपावली को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। जिले के कुम्हार दिवाली को रोशन करने के लिए दिए बनाने में जुट गए हैं। यहाँ के कारीगरों के बने दिए झारखंड के साथ ही दिल्ली और राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई जिलों तक पहुंचते हैं। दीपोत्सव के लिए दिए तैयार किए जा रहे हैं। लोगों को इस बार बाजार से काफी उम्मीद भी है। कुम्हार समाज के लोगों ने स्वदेशी अपनाने और चाइना के वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। होली में अभी है दीप है, गवालीन है, हाथी घोड़ा है, ये सब ही तैयारी किया जा रहा है अभी पूरा। मार्केट की इस बार तो मौसम बहुत ख़राब किया है, बारिश उरिश हुआ है तो बहुत कम अभी मार्केट में अभी सामान बन चुका है।
वैसा ज़्यादा नहीं बना है। अभी बोलेंगे यही कि हम लोग जो सामान बनाते हैं वही मार्केट में लेके। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।